आज आपकी मुलाकात 70 साला गुलाम हुसैन से करवाने आए हूँ, जो कि खुद तो 70 साला हैं, लेकिन जो इनके इरादे हैं वो आज जवानों से भी आगे हैं। इस वक्त आपको मेरे अकब में ये साइकिल दिखाई दे रही है, जिसको डबल डेकर साइकिल कहूँ तो गलत ना होगा। कितना अर्सा हो गया इसको बनाए हुए? इसको 40 साल हो गए बनाए हुए। साइकिल नाल मोहब्बत है ना, सही मोहब्बत नाल साइकिल बन दी है। हाँ, असा जमीन में कुआं खोदा है, अच्छा, उसके अंदर साइकिल चलाई है। ये हैरान होते बड़े दूर दूर आने साइकिल देखने वास्ते। ते हुण जेड़ा तेल महंगा सी, साइकिल आप ही चलाए सन, साइकिल चलाओ, सेहत बन दी है। अस्सलाम वालेकुम जी, पाकिस्तान स्टोरीज के साथ फैसल अली आपकी खिदमत में हाजिर है। आज आपकी मुलाकात 70 साला गुलाम हुसैन से करवाने आए हूँ, जो कि खुद तो 70 साला हैं, लेकिन जो इनके इरादे हैं वो आज जवानों से भी आगे हैं। खुद तो ये नाना पर नाना बन चुके हैं, लेकिन इनके जो इरादे हैं वो बड़े यंगस्टर जैसे, नौजवानों जैसे हैं। इस वक्त आपको मेरे अकब में ये साइकिल दिखाई दे रही है, जिसको डबल साइकिल या डबल डेकर साइकिल कहूँ तो गलत ना होगा। आइए इनसे जानते हैं कि ये तमाम तर ख्यालात इनको कहाँ से आते हैं और ये साइकिल बनाने का ख्याल कहाँ से आया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बाबा जी कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी। मुझे ये बताएं कि इस वक्त आपकी कितनी उम्र है? 70 साल तो हो गए उम्र। 70 साल। तो ये जो ये साइकिल आपने बनाई है, ये कितना अर्सा हो गया इसको बनाए हुए? इसको 40 साल हो गए बनाए हुए। 40 साल। हाँ जी। तो जब ये साइकिल रोड पर निकालते हैं, बाहर निकालते हैं, तो लोगों का कैसा बिहेवियर होता है? जी हाँ, लोग बड़े खुश होते हैं, बच्चे बड़े खुश होते हैं, ताड़ियां मारते हैं। सही। कार वाले जाने वो भी बना लेते हैं वीडियो। सही, वीडियो बना जी हाँ। सही। रक्शे वाले बहने बहन, साइकिल वाले बहने बहन, सारे वीडियो बनाई रखते हैं। सही। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये ख्याल कैसे आया कि यार इस तरह की डबल डेकर साइकिल जो है वो तैयार की जाए? ख्याल इस तरह ही आया जी, भाई असां आखे साइकिल चलते हैं पहले सवारी आन कोई ना भैया, मैं आखे इंजन फिट कर गिनू। अच्छा। चलेने सफर थक पाते बंदा, ते इंजन वाल फिट करन लगा, ख्याल आया तो वाल वो मोटरसाइकिल दी नंबर प्लेट भी होंदी है ते कागजात भी होने ओदे। मैं आखे अगा वो पुलिस वाले पूछते हैं कागजात कहीं, नंबर प्लेट कहीं नहीं तेरी, इन वजह वास्ते मैं आखे वो वाल रावड़ी जमीन जाने वाला ख्याल वाल एक ख्याल बनाया मैं डबल साइकिल कर देने। सही सही। हाँ, इनकी रेस थोड़ी वधी है, साइकिल ज्यादा तेज चलते हैं आम साइकिल को। अच्छा, आम साइकिल से ये साइकिल ज्यादा फास्ट होता है? हाँ, ज्यादा तेज चलता है। सही सही। अच्छा, मुझे ये बताएं, जब आपने ये साइकिल बनाया था तो आपके घर वाले, आपके बच्चे, वो क्या कहते थे? ये किस तरह का कारनामा सर अंजाम दे रहे हैं? बच्चे खुश होने से देखने, बच्चे खुश होने। अच्छा, हाँ, सही। जी जी। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपने साइकिल को बड़ा तैयार कर रखा है, झंडे भी लगे हुए हैं, पाकिस्तान का झंडा, मालाएं भी लगी हुई हैं, तो ये क्या वजह, कोई खास मोहब्बत है इससे? साइकिल नाल मोहब्बत है ना, सही मोहब्बत नाल साइकिल बन दी है। हाँ, मोहब्बत तो है साइकिल नाल। सही। तो आप इस उम्र में ये चलाते भी हैं और ये करतब भी कर लेते हैं, ये कैसे करते हैं? ये छोटे लाद से सीखे हैं, और थोड़े सीखे हैं। हाँ, छोटे लाद सीखे। आपकी ये साइकिल कोई और बंदा भी चला सकता है या बस आप चला सकते हैं? और भी चला सकते हैं। अच्छा। हाँ, आम बंदा चला सकते हैं। कौन कौन आपके घर में कौन कौन चलाता है? अपने बच्चे सारे चलाते हैं। सही सही। हाँ जी। अच्छा, मुझे ये बताएं, जब आप ये रोड पर निकालते हैं तो किसी ने कभी कहा है आपको कि यार आप हमारे पास आकर काम करें? सर्कस वगैरह से कभी ऑफर आई है? नहीं, कोई ऑफर नहीं आई। सही। हाँ, नहीं किसी को दिखा। इसके अलावा आपने बताया कि आप कुआं भी तैयार कर चुके हैं, पजल गेम्स बनाते हैं, वो कैसे तैयार करते हैं? ये लोहारा काम करते हैं ना जी जी। वो सारे उस्ताद हैं वाले साहब, ओदे कोल सीखे हैं, ओदे कोल बनवाई हैं। सही। हाँ जी। तो पजल्स गेम देखते हैं नौजवान, उनके लिए वो कर सकते हैं इजीली? नहीं कर सकते। हाँ। सही। समझाना बोले। कोई किसी को चैलेंज भी देते हैं कोई? नहीं, बस दिखाया कर गए, ठीक है ना, आप करके दिखा देता हूँ। हाँ जी। आप मैजिक भी करते हैं, आपको जादू करते भी देखा गया है, मैजिक करते हैं, ये सारी महारत ये कहाँ से आई है? ये वाले साहब को सीखे, वाले साहब सारा काम करें है। अच्छा। हाँ, वाले साहब को। सही। इससे पहले आपने बताया कि आप एक कुआं भी जो है वो तैयार कर चुके हैं, वो क्या था? कुआं तैयार किया, जिस तरह वो फटिया वाला मोटरसाइकिल विच चलता है, फटिया वाला कुआं होता है, वो मोटरसाइकिल चलता है, उसको वेख के असा जमीन में कुआं खोदा है। अच्छा। उसके अंदर साइकिल चलाई है। तो वो कितना गड्ढा कितना गहरा किया था? 12 फुट गहरा हो गया आज। अच्छा, उसके अंदर ये ऊंची साइकिल चलाई है? नहीं, ऊंची नहीं, ये आम साइकिल चलाई है। सही सही। आम साइकिल चलाई पर 2 साइकिल चलाई हैं। सही। दूसरे आदमी को सिखाया है, दोवें इकट्ठियां चलाने हैं साइकिल। सही सही। तले चलाने बाहर निकल आने जमीन तो चलाने सट्टू साइकिल फिर चले जाती है। सही। हाँ जी। तो जो नौजवान है वो तो बड़े हैरान होते होंगे? ये हैरान होते, बड़े दूर दूर आने हैं साइकिल देखने वास्ते। अच्छा। हाँ जी। बहुत दूर दराज से? नहीं जी, दूर दूर आने हैं साइकिल देखने। सही। अच्छा, मुझे बताइएगा, आजकल की जो नौजवान यूथ है, जो यंगस्टर हैं,
वो तो मोटरसाइकिल और गाड़ियों के आदी हो चुके हैं, ये साइकिल से दूर हो चुके हैं, क्या कहेंगे उनको? उनको क्या कहना है, कुछ भी नहीं कहना उनको। ते हुण जेड़ा तेल महंगा थी साइकिल आप ही चलाए सन। ये बाबा जी से मैं जब पूछ रहा हूँ कि भाई अगर आप यंगस्टर्स को कोई पैगाम दे, बाबा जी बताते हैं कि ऑटोमेटिकली ये लोग साइकिल पर आ जाएंगे। जब पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतें देखेंगे तो ऑटोमेटिकली ये साइकिल पर आ जाएंगे। अच्छा मुझे बताएं कि ये जोश और जज्बा लाते कहाँ से हैं? वैसे आपने आप ही शौक होया थे। अच्छा, हाँ जी। अब आपके जो नवासे हैं, जो पोते हैं, वो क्या कहते हैं? खुश होते हैं, मतलब ये कुछ नहीं कहते हो। सही। हाँ जी। अच्छा बाबा जी, एट दी एंड जो हमारे जो नौजवान हैं, जो देखने वाले हैं, उनको क्या पैगाम देंगे? हाँ जी, इनको आदमी साइकिल चलाओ, साइकिल चलाओ सेहत है। अच्छा जी हाँ, तो साइकिल चलाओ, सेहत बन दी है। सही जी। तो नाजरीन, आपने जाना, मेरे साथ मुल्तान से मिस्त्री गुलाम हुसैन साहब मौजूद थे, जो पेशे के एतबार से लोहार हैं, और इन्होंने ये डबल डेकर साइकिल तैयार की है जो कि आम इंसान नहीं चला सकता। ये खुद ही चलाते हैं या इनके जो जानने वाले हैं वो चलाते हैं। इस वक्त जब मैं इनका इंटरव्यू कर रहा हूं तो बेशुमार जो लोग हैं वो यहाँ पर जमा हो चुके हैं। इनका भी यही कहना है कि जब जब मैं ये साइकिल बाहर निकालता हूँ तो बेशुमार लोग जमा हो जाते हैं। नौजवानों को पैगाम दे रहे हैं कि जो घरों में बैठे हैं वो घरों से निकलकर स्पोर्ट्स की तरफ आएँ, साइकिलिंग की तरफ आएँ, ताकि उनकी जो सेहत है वो बरकरार रह सके। आप इस हवाले से क्या कहेंगे? अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान फैसल अली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।